बनारस घाट। बनारस सुबह सुबह के मंदिर की घंटियों से सुनकर इस शहर की सुबह और भक्तिमय हो जाती है। सुबह के 5 बजे पंडित जी आरती लेकर पूरे घाट पर सबको आरती देते हैं कि तभी वह एक लड़के के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ओम बेटा, अरे अब बस भी करो, ये लो आरती लो। ओम, जो कि घाट पर बने मंदिर के आगे झाड़ू लगा रहा था, उसने हंसकर कहा, पंडित जी आप क्यों आते हो, हम थोड़ी देर में आ जाते। पंडित जी ने हंसकर कहा, बेटा तुम बिना किसी नियम को तोड़ते हुए रोज़ यहाँ आकर सुबह सुबह मंदिर में सेवा करत हो, फिर काम पर भी जाते हो, तो अब तुम जब इतना करते हो तो हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। ओम ने आरती लेते हुए कहा, अच्छा पंडित जी ये बताइए कि शिवरात्रि को इस बार क्या क्या तैयारियाँ होंगी। पंडित जी ने कहा, हाँ बेटा, हमारी पुजारियों से बात हुई है, इस बार धूमधाम से मनेगी शिवरात्रि और बनारस का एक एक घाट सजाया जाएगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, जी पंडित जी ज़रूर होगा, ऐसा ही होगा। ओम और पंडित जी उस आवाज़ की तरफ देखते हैं। एक और जहाँ सूरज की पहली किरण निकल रही थी, जिससे पूरा बनारस मानो संपूर्ण रूप से जाग गया हो, और एक और इस लड़के के चेहरे पर सूरज की रोशनी उसे और खूबसूरत बना रही थी। पंडित जी ने कहा, अरे कृष्ण बेटा। कृष्ण ने आगे आते हुए कहा, जी कृष्ण। तभी ओम ने कहा, कहाँ रह गया था, तुझे मैंने अपना बैग लाने भेजा था। कृष्ण और ओम अच्छे दोस्त थे, वो दोनों सगे भाई थे। तभी कृष्ण ने कहा, ओहो सब्र कर लाया हूँ। पंडित जी ने कृष्ण को आरती देते हुए कहा, अच्छा बेटा हम चलते हैं। पंडित जी को जाते हुए कृष्ण ने देखा और कहा, ओम तुझसे तो ये इतनी बातें करते हैं, मुझसे क्यों नहीं करते। ओम ने घाट की सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा, क्योंकि तू पंडित जी को छेड़ता है। कृष्ण भी ओम के पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतर ही रहा था कि तभी कृष्ण को धक्का लगा और वो ओम को लेकर गंगा नदी में गिर जाता है। कि तभी ओम कहता है, कृष्ण क्या बदतमीज़ी है। कृष्ण ने कहा, भाई सच में मुझे किसी ने धक्का मारा था। तभी उन दोनों की नज़र सामने खड़े एक लड़के और लड़कियों के ग्रुप पर जाती है, जो ओम और कृष्ण को देख रहे थे और हंस रहे थे। कृष्ण ने कहा, मुझे लगता है इन लोगों ने ही हमें धक्का मारा है। कृष्ण और ओम नदी से बाहर निकले और सामने देखा कुछ लड़के और लड़कियां एक बहुत बड़े ग्रुप में खड़े हुए थे। थोड़ी ही नीचे सीढ़ियों पर एक लड़की जिसके बाल खुले हुए थे और मासूम चेहरे से ओम और कृष्ण की तरफ देख रही थी। कृष्ण ने बहुत गुस्से में आते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब किसने किया है। सबने हंसकर कहा, जी वह, जी जी। कृष्ण को अब और गुस्सा आ गया। उन लोगों ने इशारा करते हुए कृष्ण को कहा, ये जो लड़की है ना, इसने तुम्हें धक्का मारा है। कृष्ण गीले कपड़ों में गुस्से से उस लड़की की तरफ भागा। वो लड़की डर से कांपती हुई आंखें बंद करके खड़ी हो गई और ओम ने कृष्ण को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। इतने में कृष्ण ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे गंगा जी में धक्का दे दिया। तभी पूरे ग्रुप ने और ओम ने चिल्लाकर कहा, गौरी। ओम ने कहा, कृष्ण। कृष्ण ने कहा, ओम जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तभी गौरी के साथ जो ग्रुप था उसने घबरा कर कहा, उसे तैरना नहीं आता। ओम ने कहा, ये क्या क्या कृष्ण, उसे बचा। वहीं गंगा की लहरों में वो लड़की हड़बड़ा रही थी कि तभी ओम नदी में कूद गया और गौरी को बाहर लेकर आया। गौरी ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। थोड़ी देर में जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो तेजी से कृष्ण की तरफ गई और उसे एक कसकर थप्पड़ लगाकर कहा, माफ़ी मांगते हैं हम जो तुम्हें इस तरह धक्का मारा, पर तुमने क्या एक बार भी जानने की कोशिश की कि हमने ऐसा क्यों किया। कृष्ण ने गौरी की तरफ गुस्से से देखा। कृष्ण ने गौरी की तरफ गुस्से से देखा। अब कृष्ण और ओम चुप खड़े हुए थे। कृष्ण ने कहा, बताओ क्यों मारा धक्का। गौरी ने कहा, अब तो जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब हम तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझते, और अगर हाँ तुम हमसे ये सवाल पहले पूछते होते तो शायद ये थप्पड़ नहीं लगता। और गौरी अपने ग्रुप के साथ वहाँ से चली गई। कृष्ण को ओम ने समझाते हुए कहा, अच्छा अब घर चल, इसमें तुम दोनों की बराबर गलती है। कृष्ण ने कहा, नहीं ओम, उसने ये ठीक नहीं किया। ओम ने कहा, अच्छा चल अब। ओम और कृष्ण भीगे ही घर में पहुँचे। दरअसल वो घर नहीं, बनारस के मुखिया की कोठी थी। जी हाँ,
ओम और कृष दोनों ही भाई थे और अच्छे दोस्त भी, और मुखिया जी के बेटे थे। वो इतने अमीर थे पर फिर भी अपने हिसाब से साधारण जीवन जिया करते थे। जैसे ही ओम और कृष नीचे पहुँचे कि तभी आती हुई एक औरत ने कहा, जो कि ओम और कृष की माँ थी, अरे लल्ला,